पेशेंट खुद आता है, आकर बताते हैं कि मेरे से ये मसला है, मैं अल्कोहलिक हूँ, मुझसे ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं किया जा रहा, मैं विड्रॉल्स में हूँ या मैं फ़लाँ साइकेट्रिक इलनेस में हूँ। उसके पास इनसाइट होती है अपनी बीमारी के बारे में कि ये चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, और वो आकर अपनी हिस्ट्री दे रहा होता है अपने पेरेंट्स की जगह पर। वो ख़ुद आता है इंक्वायरी पर्सन बनकर कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो मुझे बता दें आपके पास क्या क्या इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हैं। सेकेंडली, वो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करता। असद साहब वो ये नहीं कहता कि मैं सुबह आ सकता हूँ, शाम को नहीं आ सकता, या मैं रह तो नहीं सकता आपके पास। वो आपसे सिर्फ हेल्प मांगने आता है कि मेरे साथ ये मसले हैं और मुझे हेल्प चाहिए। तीसरी चीज़ अवेलेबिलिटी, यानी उनकी आपको प्रायोरिटी पर उनकी वो चीज़ नज़र आ जाती है। जिस तरह मैंने पहले भी बात की कि ऐसा कुछ नहीं होता कि वो कहें मेरी इतने से इतने तक जॉब होती है, या मैं एक डॉक्टर हूँ, या मैं फ़लाँ चीज़ करता हूँ तो मैं अवेलेबल नहीं हो सकता, या आप स्काइप पे कर दें या ऐसी कोई चीज़ कर दें। वो आपके सामने बैठे होते हैं, वो कहते हैं मुझे दाखिल करना है, दाखिल कर दें, मेरी इस चीज़ से जान छुड़ा दें। तो ये कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ होती हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बड़ी चीज़ कि उनकी लाइफ में उतनी डिसफंक्शनैलिटी नहीं होती जितनी कि एक इंडोर का क्राइटेरिया मीट करने वाले पेशेंट में होती है। उनको पता होता है कि मेरे काम की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, बट स्टिल मैं किसी ना किसी तरह फंक्शनल हूँ, मेरे रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं और मुझे समझ भी आ रहे हैं, मैं ऑफिस टाइम पर नहीं जा पाता, या जाता हूँ तो काम की क्वालिटी इतनी नहीं होती। तो डिसफंक्शनैलिटी आना शुरू हुई होती है, मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल वो नहीं होते। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब सामने आती हैं तो आप उनको कहते हैं अच्छा आप आउटडोर में भी ट्रीट हो सकते हैं, रोज़ाना आ जाया करें घर से, ये बात होती है। लेकिन जहाँ पर ये इन चीज़ों में से एक भी कंपोनेंट ना हो, वहाँ पर तो एडमिशन बनता है। इसलिए आपको एडमिट किया और आप सबको एडमिट किया कि आप लोगों की लाइफ में मसले बहुत ज़्यादा थे, डिसफंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा आ रही थी, आप लोगों को इंसाइट नहीं थे अपने ट्रीटमेंट के बारे में, और आपकी अवेलेबिलिटी आउटडोर में नहीं हो सकती। क्या जब आप एक्टिव एडिक्शन में या बीमारी में होते हैं तो घर वाले बात नहीं कर रहे होते कि आओ डॉक्टर पे चलते हैं? कर रहे होते हैं। वो तो नहीं कह रहे होते आओ तुम्हें दाखिल करा कर आते हैं, वो बात कर रहे होते हैं ना कि आओ डॉक्टर पे चलते हैं। लेकिन उस वक्त पेशेंट्स डॉक्टर पे जाने के लिए ही नहीं मान रहे होते। तो जब आउटडोर इंडोर में आकर कुछ दिन के बाद वो कहते हैं मुझे ले आते, मैं खुद आ जाता, तो क्या आपको याद नहीं होता कि आपसे कितनी दफ़ा बात की है? असद खान साहब, क्या आपसे बार बार बात नहीं हुई फॉलोअप पे चलो? क्या यहाँ से बार बार कॉल्स नहीं आई कि फॉलोअप पे चलें? आई ना। लेकिन जब आप नहीं आ सके, हर रास्ता बंद हो गया, तो आपको रिफ़्रेशर के लिए वापस इंडोर में लेकर आए। तो ये गिला तो मेरा ख्याल है आपने एक बार भी नहीं किया कि मुझे पहले बता देते। यहाँ आने दोबारा आने के बाद ये गिला तो नहीं किया ना आपने कि मुझे पहले बता देते आने से पहले। जब पेशेंट्स पहली दफ़ा भी आते हैं और वो ये गिला करते हैं तो उनको बार बार बताया जाता है। हम फैमिली से कहते हैं बताएं इनको कि क्या इनको नहीं बताया था कि हालात ख़राब हो रहे हैं? नवीद अली साहब, क्या फैमिली नहीं बताती थी? लेकिन जब सिस्टम में ड्रग्स होते हैं ना, तो आप अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा ही नहीं पा रहे होते। असलान साहब, समझाया ही नहीं जा सकता आपको जब आपके अंदर इतने ड्रग्स हैं और आपने सुननी ही नहीं है कोई बात। रिसेप्टिविटी ज़ीरो भी नहीं, माइनस में गई होती है, सुनते ही नहीं है बात। इसीलिए कहते हैं साइकेट्रिक इलनेसेस में या ड्रग एडिक्शन में सबसे पहले मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। आपको रिसेप्टिव बनाया जाता है, टॉक्सिन्स निकाले जाते हैं आपके अंदर से, ताकि आपकी रिसेप्टिविटी तो थोड़ी बहाल हो, आप कुछ सुनने समझने की तरफ आएँ, और फिर कुछ दिन के बाद आपसे बात की जाती है। आज फिर पी कर आए हो? नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया को तो से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।